तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से युवा भी हैं, तो क्या बिहार की राजनीति में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी? यदि ये नहीं होता तो 1,90,00,000 वोट नहीं आता। मैंने पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर परोसने की कोशिश हो रही। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित छात्रों और युवतियों के साथ जो घिनौने कार्य हो रहे हैं। विद्यालय और हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए कि जमीन पर लोग सोए हुए हैं। अभी आप लोग के सामने ही मुख्यमंत्री महोदय बोले कि आप लोग के समय कोई काम होता था। जंगल राज में एक सामाजिक परिवर्तन का दौर था, वो क्रांति थी। क्रांति जब होती है तो कुछ अशांति होती है। कह रहे हैं कि 30 से अधिक शुगर मिल खुलेगा, चीनी मिल खुलेगा। आप शुगर मंत्री भी रह चुके हैं। और सरकार की विफलता दिखलाती है कि वो सीबीआई को हैंडओवर कर रहे हैं। क्या ऐसा था जो बिहार की पुलिस नहीं कर सकती थी, जो सीबीआई कर देगी? मैं समझता हूं कि बिहार की पुलिस में उतनी ताकत है कि इसको सॉल्व कर ले। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। क्या कहिएगा सर, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? जी, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एक नई जिम्मेवारी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिली है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आज उनकी भावना इस अभिनंदन समारोह के माध्यम से प्रकट हो रही है। हम लोग भी उसमें शामिल होने के लिए आए। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से युवा भी हैं, तो क्या बिहार की राजनीति में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी? बिहार की राजनीति में पहले से ही युवाओं की भागीदारी राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में रही है। यदि ये नहीं होता तो 1,90,00,000 वोट नहीं आता। अब उसको सजाना है, उसके लिए आगे हम लोग काम करेंगे। बजट तेजस्वी जी के नेतृत्व में बजट सच चल रहा है, उसमें आप मौजूद भी। सर, बजट पेश किया गया, इस पर क्या कहिएगा? बजट जो पेश किया गया है उसमें कोई भी चीज़ नया नहीं है। पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर परोसने की कोशिश हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि बिहार की सरकार कोई प्राथमिकता निर्धारित कर रही है। चारों ओर हत्या, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित छात्रों और युवतियों के साथ जो घिनौने कार्य हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर सरकार की नज़र नहीं है। तो सरकार लगता है कि उसकी प्राथमिकता सूची में ये सब है ही नहीं। और इतनी घटना घटी, चारों तरफ घट रही है। सरकार डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, उन चीज़ों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति, विद्यालय और हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए कि ज़मीन पर लोग सोए हुए हैं। एंट्री नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। तो ध्यान तो दिया ही जा रहा है 20 वर्षों से। 20 वर्षों में क्या हुआ जो आज के हालात हैं, जाकर देख लीजिए। अभी आप लोग के सामने ही मुख्यमंत्री महोदय बोले कि आप लोग के समय कोई काम होता था। इन लोगों को सपना दिखाने या फिर जिस काल को वो जंगल राज बोलते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन का दौर था, सामाजिक परिवर्तन की वजह से जो कुछ हुआ उसको वो जंगल राज का नाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटना, कोई भी घटना इस तरह की नहीं है जो इस तरह से की जाए। जो आजकल पूरा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, बिहार में क्रिमिनल का राज हो गया। ऐसा लग रहा है कि अपराधी छुट्टा घूम रहा है, उसको कोई सब लोग संरक्षण दे रहे हैं। ऐसी व्यवस्था तो तथाकथित जंगल राज में नहीं थी। जंगल राज में एक सामाजिक परिवर्तन का दौर था, वो क्रांति थी। क्रांति जब होती है तो कुछ अशांति होती है, और उसी को ये लोग नए ढंग से और उसको बार बार एक झूठ को 100 बार परोसकर और जनता के सामने उसे सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जब सर सत्ता में थे, अनेकों विभाग में आप मंत्री भी रहे हैं अनेकों बार, क्या अभी जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, क्या पहले आप लोग से ये विपरीत है? सरकार प्राथमिकता निर्धारित नहीं कर पा रही है और विकास के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। ये वोट लेने के लिए कुछ कर, मैंने कहाँ का पैसा कहाँ देकर तात्कालिक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। विकास पर इसका ध्यान नहीं। मुख्यमंत्री महोदय तो कह रहे हैं कि 30 से अधिक शुगर मिल खुलेगा, चीनी मिल खुलेगा। आप शुगर मंत्री भी रह चुके हैं। सपना मोदी जी ने भी दिखाया था। 15,000 रुपये मिले क्या? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार और नौकरी मिली क्या? अंतिम सवाल होगा सर, नीट छात्रा जो मामला है तेजस्वी जी विधानसभा में उठाया, आप भी उठाए, इस पर क्या कहिएगा? जो जहानाबाद की लड़की थी, पटना में रह के नीट की तैयारी कर। सरकार इस मामले को सॉल्व करने में विफल रही और सरकार की विफलता दिखलाती है कि वो सीबीआई को हैंडओवर कर रहे हैं।
क्या ऐसा था जो बिहार की पुलिस नहीं कर सकती थी, जो सीबीआई कर देगी? एसआईटी टीम आप गठित हुई। दबाव में न रखकर उसे स्वतंत्र फ्री हैंड दीजिए। मैं समझता हूं कि बिहार की पुलिस में उतनी ताकत है कि इसको सॉल्व कर लेगी। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी थे। इनके साफ तौर पे कहना था जो अभी बजट पेश हुआ है, इस बजट को लेकर भी बेबाकी से बातों को रखे। अनेकों बार मंत्री रह चुके हैं, अनेक विभाग के मंत्री थे। इनका कहना था जो अभी किया जा रहा है पहले वाले ही चीज़ों को पुनरावृत्ति की जा रही है। तेजस्वी जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर भी ये बधाई दी है। अब बोले कि इससे बिहार में और बिहार राजद में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। पूरी बातों को आप सुने, यह बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।